संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, कहा जाता है कि परमात्मा अपनी आत्मा को किसी भी दुख व दर्द में नहीं देख सकता है,
तो फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं? इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब की तलाश में थे विक्रम सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। इनका जीवन अनेक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था, लेकिन आज वो उन सब कष्टों से कोसों दूर आ चुके हैं। आखिर विक्रम जी को ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई जिसने इनके जीवन के सभी कष्टों को हर लिया? आइए अब जानते हैं विक्रम जी की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह निनामा। विक्रम जी कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिछिया, पोस्ट बड़ौदिया, तहसील सरदापुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मई 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण से मैं जो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, ऐसे देवी देवताओं की सबकी पूजा पाठ करते थे, जो हमको हमारे पूर्वजों ने या बता रखी थी वैसी करते रहते थे जी। सर जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, उन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन पूजाओं से मेरे को कोई खास लाभ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु जी है जिनका नाम है गलाराम जी, उनके 1 लाख करीब शीशे 1998 से मैं उनसे भी नाम लिया था। और उनसे मैं 1998 से लगा के जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया, जब तक उनकी साधना उन्होंने बताई वैसी करता था, तो उनसे मेरे को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरी माता जी, जो मैं बचपन से देखता था, वो हमेशा बीमार रहा करती थी। ये दास संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आया उसके पहले तक वो बहुत बीमार रहती थी। मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, वो बहुत दारू पीता था। घर में अनाज हो या आटा हो खाने का, वो भी घर में से ले जा करके दारू वालों को दे करके पी जाता था। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह हो, खेती बाड़ी में सब्जी, पैसे नहीं रहते थे, सब्जी या लकड़ी है, कोई भी घर में सामान जो है वो निकाल करके दारू वाले क्या दे करके पी जाता था। इतनी वो झगड़ा भी करता था, बहुत गलत गलत बोलता रहता था। फ़ायदा तो नहीं हुआ, उल्टा तकलीफ में रहते थे, बहुत घर में कलह रहती थी जी। तो सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ा, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे को भूत प्रेत बाधा से मेरे को यहाँ गले में दबा दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन मेरी आयु नहीं है, मैं आगे जाके मर जाऊंगा। क्योंकि मैं बोलता था तो 2-4 शब्द बोलने के बाद मेरी ज़ुबान चिपक जाती थी और चेहरा काला कट हो गया था। तो मेरे को ऐसा आभास हो गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, शायद मेरा टिकट कट गया है, ऐसा मेरे को लगता था। पहले एक गुरु कर रखा था, उनका एक शिष्य था गुरु भाई का, तो वो हम मिलते रहते थे, तो वो हमारे घर आया जाया करता था। तो मैंने कहा कि भगत जी, ये अपनी बेटी है, इनकी शादी करनी है। तो मैंने कहा एक लड़का को देखना, पढ़ा लिखा और भगत हो, दारू पानी नहीं पिए, ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो कह ठीक है, मैं देख के अपन को बताऊंगा यूँ करके। तो उन्होंने कहा बाप जी आप यूँ करो कि आप वहाँ जाओ, आप भी तबीयत ठीक नहीं है ना, अपने जो गुरु जी हमारे पुराने बना रखे वो भी ठीक नहीं है, तो कि वो वहाँ जा रहे हैं तो आप भी जाओ। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि इधर दिल्ली से आगे पंजाब है, वहाँ कोई आश्रम है और साधु है, वहाँ वो जा रहे हैं और आप भी जाओ यूँ करके। तो हमारे गुरु जी के साथ में हम हरियाणा गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहाँ जाकर के हमने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो क्या वहाँ जाकर आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, मेरे को वहाँ जाने के बाद में हमने नाम फार्म भरवाया। हमारे जो पहले गुरु थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लकमे में आया था, उनकी भी जीवान में अटक रही थी, वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने नाम लिया, उनके साथ में मैंने भी नाम लिया। नाम लेने के बाद में एक दिन एक रात हम रहे। उस समय तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पर सवेरे जब हम वहाँ से, हमारे वो जो पुराने गुरु थे वो भी थे साथ में, तो वो तो उनकी उम्र है करीब उस समय 98-99 या 100 साल की थी, अभी 107-5 साल की हो गई है। तो वो बार बार हमको कहे कि चलो चलो यूँ करके। तो हम एक दिन एक रात वहाँ रुके। जब हम वापस नाम लेने के बाद में वहाँ से सवेरे निकलने लगे
तो मैंने, मेरे पास एक कपड़े जोड़ वगैरह थे, झोला था, वो उठा करके हम ऐसे प्रणाम करके आश्रम में से निकलने लगे। तो जैसे मैंने एक दो कदम रखा और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज का गुरु गोविंद जी वाला ऐसा बड़ी बड़ी फोटो लगी, उनके तरफ मैंने ऐसे देखते हुए प्रणाम करके और एक दो कदम रखा था, वो झोला टांगा और जैसे मेरे को लगा एक दो कदम रखे कि मेरे शरीर पर कोई बहुत करोड़ों टन वजन रखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसा हमारे कर्मों का बोझ है, वो ऐसे हमारे शरीर से हटा करके अलग रख दिया और शरीर में से आवाज़ आई और मेरा चेहरा जो काला कट था वो एकदम से मैं कभी बीमारी नहीं रहा जीवन में, ऐसा हो गया मेरा। तो उसी समय मेरे को वो सारी जो बीमारी मेरी थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार मैं वहाँ से आ गया और आने के बाद में फिर मैं दूसरे और जो अनुपदेशी भाई बहन थे हमारे मिलने जुलने वाले, या मेरे माताराम जो बीमार हमेशा रहती थी, मेरा भाई दारू पी के बहुत झगड़ा करता था, घर में कोई सामान नहीं रहने देता था, सारा बेच देता था, हम भी बहुत सारी कर्ज में डूबे हुए थे, कई तरह की घर में हमारे खेती बाड़ी जो भी थी छोटी बड़ी उसमें पकता ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए उसके पहले वो खेती करते थे, उसमें 1.5-2 बीघा जमीन में 5 कुंटल अनाज गेहूँ पकता था, आज उसी में 15 से 20 कुंटल गेहूँ पकता है। तो ये हमारे को लाभ हुआ। मेरी माता जी को जब हम घर से ले जा करके, हम रहते हैं सरदारपुर, और सरदारपुर से रतलाम बस में उतरे 5 बजे, और जैसे उतरे और मेरी माता जी को पेशाब की तरफ खून चालू हो गया और थोड़ी देर मेरे को बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया, तो बैठे रहे। दूसरे जो थे हमारे साथ में वाले रेलवे स्टेशन से निकल गए। मैंने थोड़ी देर से पूछा माता जी को, क्यों, बहन वगैरह साथ में थी, चलो अपने को चलना है जल्दी। हमारी बहन ने कहा कि हमारी अपनी माता जी को खून चालू हो गया है पेशाब तरफ, तो अब अपन जा नहीं पाएंगे। मेरे को मालूम था कि मैं मृत्यु की कगार पर था और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बढ़िया हो गया था, तो मेरे को पूरा भरोसा था। तो ऐसे करके माता जी को और हमारे भाई वगैरह सब साथ में लेकर के मैं हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे, और वहाँ माता जी को और हमारे भाई को सब ने नाम लिया। मेरे साथ में 35 जो अनुपदेशी थे सब ने नाम लिया। 3 दिन का सत्संग सुना, और 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में जब हम आश्रम से बाहर निकले तो उनको सारी जो बीमारी पहले बचपन से रहती थी, मैंने देखा था, वो सारी बीमारी ठीक हुई। मेरा भाई ने जो नाम ले लिया मालिक से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और खून ऑटोमेटिक निकलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको एड्स से है, कोई अलग कई तरह की बीमारी बताते थे, और बहुत दारू पीता था। वो तो नाम ले लिया था। नाम लेने के बाद 3 दिन का सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, तो 3 दिन में कभी जैसे उसके सारे खुजली के बड़े बड़े दाग हो गए थे, खुजली खूब चलती थी, वो सब बढ़िया हो गया। और दारू उसने आज तक वो बढ़िया, मतलब दारू सब छोड़ दिया उसने। अगस्त 2013 में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाजार करने गई थी, वापस आते वक्त उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका चेहरा पूरा छिला गया था, नाक कट गया था, होंठ जीवान सब कट गया था। मेरे को पता लगा कि बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर इसके देखने गया, तो इसका चेहरा देख करके मैं बड़ा दंग रह गया। अपन इसको देख नहीं सके, ऐसी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बहन तुम्हें अपने गुरुजी से नाम ले रखा है तो बढ़िया वहाँ हो जाता है, कैसी भी भयानक समस्या हो या भी मौत आती हो तो भी अपनी टल जाती है। तो मैंने कहा अब तेरा तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जिनके शकल सूरत अच्छी हो उसी को घरवाले पसंद न, दुनिया देखे नहीं तो चेहरा पूरा ख़राब हो जाए तो कोई उसको घरवाले भी पसंद नहीं करे। तो मैंने अपने मन में सोचा, इसको बोला भी सही। तो मैंने कहा चल यूँ कर, अपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में नाम लेकर के न दंडवत प्रणाम करना और नाम ले ले, अपने मन के बात रखना कि भाई मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देना, ऐसा बोल देना तो अपने मन की बात। ऐसे मैंने अपनी बहन को कहा, और मैं उनके घर से फिर अपने घर आने के लिए एक भगत जी को बोला कि मैंने भगत जी अपनी बहन को एक्सीडेंट हो गया, चेहरा पूरा छिला गया, खराब हो गया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगत जी यूँ करो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को आश्रम पर फ़ोन लगा के अरदास लगा दो, यूँ करके कहा। तो मैंने वहाँ पर अरदास लगाई तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि मालिक रजा करेंगे, बेटी को कहना कि नियम मर्यादा मेरे और आश्रम पर आके नाम ले ले। जब एक्सीडेंट हो गया था 2-3 रोज़ पहले की बात थी, तो उसको डॉक्टर ड्रेसिंग करते थे और रोज़ उसको नींद नहीं आती थी, क्यों पूरे शरीर चेहरे पर चमड़ियाँ सब निकल गई थी, कट फट गई थी, जीवान होंठ नाक सब, वो बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन जैसे हमने अरदास लगाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को और उसको बोला था नियम में ऐसा दंडवत प्रणाम
प्रणाम कर लेना। तो रात भर उसको नींद अच्छी आई। सवेरे उसका फ़ोन आया बहन का कि भाई मैं जैसा मेरे को बताया था ऐसा करा, और रात भर मेरे को नींद अच्छी आई। सवेरे उठ करके मैंने हाथ से यूँ देखा तो मेरे वो सब घाव ठीक हो गया, और कांच में देखा तो सब बढ़िया हो गया। मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो एकदम ठीक है। उनका चेहरा आप देख सकते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सपना। जो आपके भाई ने बताया कि आपका चेहरा खराब हो गया था एक्सीडेंट में, वो कैसे ठीक हुआ, और क्या यह बात सच्ची है जो आपके भाई ने बताई? सही है सर, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही ठीक हुआ। सर आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस दास को देख रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब के चोले में रूप में आए हुए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी आए और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आज बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। उस नंबर पर फ़ोन करके जो भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पर जाकर के नामदान ले और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्री मद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूं, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहां तक पढ़ लिया था कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहां गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के और ये 5वें श्लोक में, पांचवें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही समण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव में को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा है 8वें अध्याय के में? 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा समण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तो करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो। और मुझे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, परमेश्वर के यह नियम है, परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्यम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहां इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजों में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें। अविद्या से अति प्रे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है।
उस परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, नहीं और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए इस गीता, श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा कर अपना पोषण करते हैं लोग। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धाणक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी ऋषियों को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। जिनको ये भगवान बताते हैं विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं, एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूं, तेरा जनक हूं। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा जनक हूं। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोदने लगे। फिर यहां पर यह प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यह कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप। और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में यह कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे
आई एम नॉट कृष्ण, तो वो छुपा रहता है। ऐसे ऐसे छल क्या करता है, कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते, तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी का मैं उत्पत्ति करने वाला। अब श्री विष्णु जी को ये था कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूं, मैं प्रजापिता हूं। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास, और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये शिव महापुराण है, ये श्री शिव महापुराण। इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहाँ पर नंदी केश्वर, यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर अभिमान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर्मत क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगे आते। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेश्वर संहित का, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका छूट बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा। अरे ये देवता फूल बरसावा, मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत। इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इसलिए इनके बीच में आ गया और फिर इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो,
तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आ गए। विद्वेश्वर संहिता है ये, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहां निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया? उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप है परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप है और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप से और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा? इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। यह बड़ा ही अद्भुत हुआ, यह बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा, पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहां हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुमने ये कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहा था कि 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए, और रुद्र और शिव ये 2 नारे हो गए, ये 4 हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है। ये 5वां जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आके। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है। ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। अब हम 19 पृष्ठ पर आ गए, 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, यहां देखना। यहां इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर के मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक। अब कहने का भाव यह है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु यही नहीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे आज तक।
इनका कख नहीं पता था, इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। इन नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, हैं, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। प्रसंग ये चला था आज के इन हमारे आचार्य और शंकराचार्य धर्मगुरुओं को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं, जिनको ये भगवान बताते हैं। और वो भगवान नहीं है, सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है। अरे इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं, बताओ सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। यह देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, केवल हिंदी। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं। ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा सकंद। अब यहां से पढ़ेंगे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाग हमारे, इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक ये ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से परिचित थे? इन्होंने अपना भी नाश कर हमारा भी बैठा दिया। अब अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया, और साथ में यजमानों को भी ले डूबे ये। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। अब कलयुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण वर्ण के। अब यहां देखो वही छठा अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहां पढ़ रहे थे। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहां आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्य और शंकराचार्य और हमारे धर्मगुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया।
अब देखना पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्यारी आत्मा के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है उसी को ये सु अवसर प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वे हैं जो परमात्मा की तलाश में खोज में लगे हैं, और उनसे भी पुण्यात्मा वो प्राणी हैं जिनको सतगुरु मिल गए। तो पुण्यात्मा आप उन तीसरे नंबर के यानी गुड बेटर बेस्ट, ये बेस्ट आत्मा हो परमात्मा की, आपको सतगुरु मिल गए। अब आपका ये अंतिम जीवन होगा यदि आप आजीवन इस सत भक्ति पर दृढ़ रहे, नियमित रहे, आप सतलोक चले जाओगे। आप आज से नहीं लगे हो भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, आप युगों युगों से लगे हो। आप भक्ति मार्ग पर लगे हो लेकिन बीच में गफलत कर जाते हो। किसी भी कारण से आपका इस भक्ति मार्ग से पैर फिसल जाता है, आप फिर यही काल के गड्ढे में घेरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो इस घेरे से निकलने का, इस कुएं से निकलने का। तो अब आपका प्रयत्न, अब आपका जो इस काल के घेरे से निकलने का ये लास्ट स्टेप रह रहा है। यदि इससे फिर फिसल गए तो हजारों युगों तक आप इस स्टेप पर नहीं आ पाओगे, इस चरण में नहीं आ पाओगे। जो इस सतमार्ग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया तो वो तो बहुत कई हजार युगों के बाद ही फिर पुनः इस भक्ति मार्ग को ग्रहण कर पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत भक्ति है, यथार्थ मंत्र है। इनके जाप करने से आपकी कमाई ढेर सारी होती है, बहुत ज्यादा हो जाती, और इसका हमने संग्रह करके सतलोक जाना था इस भक्ति की कमाई के बल से, और ये अंतिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका। और हम किसी भी कारण से परमात्मा के इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं अंतिम सांस तक कभी भी, तो फिर हम यही रह जाएंगे। और यहां का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पुण्यों का, आपकी सत भक्ति का ढेर लग जाएगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल है, हमारे शरीर के अंदर ये चक्कर बने हुए हैं। चक्कर जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्कर कहो कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है,
और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी का बैरियर है। ये समझ लो, ये बैरियर है। अपने निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है। और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल से तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे, तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा, और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से, तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी की सत्र की साधना मंत्र जाप किया, जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गण बन जाओगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये हैं राम मेहर जी, जो सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 22 साल तक हंसा देश पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, और ये कई साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी रहे, लेकिन फिर भी इनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। फिर एक दिन इन्हें जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, तब इनका शारीरिक और मानसिक रोग तो समाप्त हुआ ही, साथ में इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इनका जीवन इस कदर बदल गया जिसकी कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इनका जीवन पूरी तरह बदल गया? आइए जानते हैं राम मेहर जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहर दास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीरों में रोग लग गए, घर में कलह रहा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं शाना के पास जाती, कहीं कोई माता का चुराहा धोकना, फलाना धोकना, आज ये है, कहीं दलिया, कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा
कि जाओ ना चोल रखे हो ना दलिया रखा हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख रोग लग गए थे, छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से, वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ और एक बार आओ, उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी ज़िंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको तुरंत नुमनिया होता रहता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गड़ गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खान पर दवाई रोहतक तक गए हम जी, कोई इलाज नहीं। थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मानती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही स्थिति हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी। अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, खानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने खानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पर मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़, कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी गांव, ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है, तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे। तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ़ है। और तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया तो उन्होंने बुआसिर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बुआसिर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा हाल ले आया। मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बड़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है। तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बुआसिर, असल में बस बुआसिर बन गई थी, कभी मेरे को बुआसिर नहीं हुई। और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3 या 4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी। तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गांव में। तो सायंकाल को जो विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम, पुस्तक सेवा होने के बाद मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा। उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ जी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द, जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं खानपुर PGI में भी गया था इसके लिए,
उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा, जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शीशी रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा, ये गोली लेने की भी जरूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी, हाथा में, मैं पहले भी बताऊं था। उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गड़ गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है और पैर कटने की नौबत आ गई थी, मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे, ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमाग की दौरा पड़ने लग गया था जी, और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमाग की दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक PGI में ले गया और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको PGI में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमाग की दौरा रहेगा। और फिर मैं नाम दाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया अगले दिन, वहीं पे नाम दाम केंद्र पे थे हम। पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई, 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी, भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं, इनमें सब मन गणंग बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। फिर परमात्मा उन और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे रुके हुए हैं? एक बार नुका खोजी प्यारा है, परमात्मा तो खोजी प्यारा है, खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें, और टीवी पे चैनल जो आता है, इन पे सत्संग आता है, वो सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नाम दाम केंद्र खुले हैं, हर ज़िले में खुले हुए हैं, और जो भी भगत इस सत्संग लेना चाहता है, नाम दाम लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, कहीं भी अपना जो नाम दाम नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नाम दाम केंद्र नज़दीक पड़ता है, आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर, पहले आपने बताया कि आप हंसादेश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, ना डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हड़ लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो।
धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।